इस वीडियो में क्लास 11th मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। सेक्शन A 1 मार्क 20 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स सेट के एलिमेंट है ABCDE, वाई सेट के एलिमेंट है DEFG। आपको x माइनस वाई इंटरसेक्शन x प्लस वाई के एलिमेंट निकालने हैं। सबसे पहले देखिए x माइनस वाई, तो x में से y के जो एलिमेंट इनको माइनस करेंगे तो ये बचेंगे A, B और C। सेकेंड, यहाँ पे x प्लस वाई के एलिमेंट यानी कि दोनों के एलिमेंट, तो ये आएंगे A, B, C, D, E, F और G। अब इनका क्या लेना हमें, इंटरसेक्शन यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन है A, B और C। ये तीन एलिमेंट जो है दोनों में कॉमन है, तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर देख सकते हैं A, B, C। क्वेश्चन 2, सेट A के एलिमेंट है A, D, B के हैं B, C, E, C के हैं B, C, F। तो यहाँ पे A क्रॉस B माइनस C के जो है एलिमेंट निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए B माइनस C, B में से यदि C को माइनस करेंगे तो B में से जब हम C को माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपने पास एलिमेंट बचेगा ओनली E। अब इसकी जो है A क्रॉस B माइनस C की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए A पहली तो E के साथ आएगा, फिर A जो है D जो है E के साथ आएगा, तो इसमें यहाँ पे जो है बनेंगे एलिमेंट इस प्रकार से। क्वेश्चन 3, 75 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 75 डिग्री को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, या फिर आप अगर करना चाहें तो इसको 2 पाई बाई 360 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में जो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो है 15 से कट रहा है, 15 5 जा 75 और यहाँ पे 15 से इसको काटेंगे 12 पे, तो यह आएगा 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यदि 75 डिग्री की जगह यहाँ पे 300 डिग्री होता तो इसको रेडियन में क्या था, तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 4, A प्लस आईटा B, ये फॉर्म में है, फॉर्म ऑफ आईटा की पावर -35 इज, तो आईटा की पावर 35 -35 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले माइनस को प्लस में बदलने के लिए नीचे लेके आएंगे, इसको आईटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आईटा से डिवाइड, तो ऊपर आएगा आईटा, नीचे आएगा आईटा रेज टू पावर 36। अब यहाँ पे आपको जो है इसको किस तरीके से लिखना है, आईटा की पावर 4 और इसकी पावर 9। ये इसको इसलिए लिखा है क्योंकि आईटा की जो पावर 4 होती है इसका मतलब होता है 1, तो नीचे आएगा 1 और 1 की पावर 9 का मतलब 1, तो यहाँ पे ऊपर जो है अपने पास ओनली आयोटा बचेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोटा। आपको एक चीज़ का और याद रखना है, जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 जो है इसकी वैल्यू होती है 1 + 1। क्वेश्चन 5, 1 + 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल प्लस इक्वल टू x अपॉन में 10 फैक्टोरियल, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिखेंगे 1/8 फैक्टोरियल प्लस में 1/9, 9 फैक्टोरियल, ये जो फैक्टोरियल है सॉरी मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 1/8 फैक्टोरियल प्लस में 1/9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल। सभी साइड से 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस में 1/9 इज इक्वल टू x अपॉन में 10 की 9 से मल्टीप्लाई 90। लेफ्ट में 1/1 प्लस 1/9 इसका एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास 9 आएगा, ऊपर आ जाएगा 9 + 1 यानी कि 10/9 और आगे है x अपॉन में 90, x/90। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू, तो 10 मल्टीप्लाई में 90 जो नीचे था वो आगे जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 9 से काटेंगे 10 पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 100। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, ज्योमेट्रिक मीन, 1 और 64 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो यहाँ पे अगर अपने पास 3 नंबर हैं A, B, C, तो इसमें जो बीच का नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बाद वाले जो दोनों नंबर हैं उनकी पहले और बाद वाले नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर, या फिर आप कह सकते हैं कि B की जो वैल्यू हुई है क्या होगी, स्क्वायर रूट A और C की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में 64 इसका स्क्वायर रूट ही कितना आ जाएगा 8। क्वेश्चन 7, x की वैल्यू निकालनी है यदि तीनों जो है यहाँ पे GP में है, ये तीनों किस में दे रखे हैं, GP में है, तो इसका मतलब -3/11 x -11/3,
तो इसमें जो बीच का जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो बाद वाले जो पहले और बाद वाले जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई के क्या होगा, इक्वल। या फिर आप कह सकते हैं कि बीच वाला जो नंबर हो इक्वल है -3/11 मल्टीप्लाई -11/3 और इसका स्क्वायर रूट। माइनस से तो माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट होता है +-1, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा +-1। क्वेश्चन 8, sin x + a का जो है डेरिवेटिव बताना है, तो इसका डेरिवेटिव होगा cos x + a। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है tan x + a का डेरिवेटिव क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 9, इफ़ वेरिएंस ऑफ ए डाटा इज़ 25, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड जो डेविएशन होगा ये क्या हो जाएगा अपना, इसको बोलते हैं हम सिग्मा। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सिग्मा स्क्वायर अपने पास दे रखा है 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, या फिर आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा कितना 5। क्वेश्चन 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपस में क्या होगी, इक्वल। क्वेश्चन 11, फाइंड द टर्म ऑफ इन द एक्सपेंशन। यहाँ पे 3x + 9 की पावर 9 है, तो इसमें कितनी टर्म होंगी, तो जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो इसमें टोटल जो पावर आएंगी 10। क्वेश्चन 12, यहाँ पे फाइंड द रेडियस एंड सेंटर, सेंटर और रेडियस निकालना है। तो इसको देखिए यहाँ पे x² + 8x प्लस में 16 इसमें ऐड कर लेंगे, 16 माइनस करेंगे। इसी प्रकार y² + 10y, इसका देखिए 5 का आधा करेंगे, 10 का आधा करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 इसमें ऐड कर लेंगे और 25 माइनस करेंगे, और लास्ट में कितना है -8 = 0। क्योंकि यहाँ पे इसका जो हमें पहले वाले का क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। बाद वाले का भी जो y की जो टर्म में है इसको भी जो है यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो पहले तो ये जो है कि ये जो है अपना कितना आ जाएगा, x + 4² -16, आगे आ जाएगा y + 5², आगे है यहाँ पे, आगे अगर हम बात करें तो -25 -8 = 0। -16 -25 -18 को जोड़ेंगे तो 49 आएगा। 49 आगे जाके जो है लेफ्ट में माइनस का है, राइट में जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि 49, और 49 स्क्वायर होता है 7 का। तो ये यहाँ पे जो है अपने पास इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। अब जो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x - h का स्क्वायर + y - k का स्क्वायर = r²। तो इसमें जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो h जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, k की वैल्यू होगी -5 और r यहाँ पे कितना है 7। तो ये इसकी वैल्यू आएगी। इसके जो सेंटर ये आएंगे अपने -4 -5 और रेडियस होगी 7। क्वेश्चन 13, यहाँ पे राइट द वैल्यू निकालनी है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n.a⁴n-1। क्वेश्चन 14, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग। ये डाटा दे रखा है, तो ये सबसे पहले मीन निकालते हैं, तो सभी को ऐड करके टोटल जो डाटा है उनसे डिवाइड करेंगे, 9 आएगा। डेविएशन फ्रॉम मीन xi - x मीन, जब इनको माइनस करेंगे यानी कि पहले 6 में से माइनस करेंगे इसको, 9 को -3 आएगा, फिर 7 में से 9 को माइनस करेंगे -2 आएगा, इस प्रकार से। फिर इनका यहाँ पे आपको जो इसका एब्सोल्यूट डेविएशन लेना है, यानी कि मोड लेना है, तो इसका मोड लेंगे तो सभी जो माइनस वाले हैं किसके हो जाएंगे, प्लस के। अब इसका मीन डेविएशन निकालना है, तो इन सभी को ऐड करके जितनी भी टर्म है, डाटा है, इसको टोटल डाटा से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.75। क्वेश्चन 15, यूनिवर्सल जो सेट है ये दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले अगर हम बात करें ए यूनियन बी क्या आएगा, तो यहाँ पे ए और यू का बी का जो यूनियन है ये आएगा 1 2 3 4 और 5। अब इसका क्या निकालना हमें, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से माइनस करना है, तो इसको यू में से माइनस कर दीजिए। यू में से माइनस करेंगे तो 2 3 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 और 6, ये जो 2 है, 2 एलिमेंट यहाँ पे बचेंगे, 1 और 6। ये गलती से 1 अकेला लिख रखा है, इसमें दोनों आएंगे, याद रखना, इसमें 1 और 6, ये 2 एलिमेंट यहाँ पे बचेंगे, इसके साथ 6 भी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, cos a - b किसके इक्वल होता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है cos a cos b + sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है sin a + b का फॉर्मूला क्या होगा।
ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 17 सी एन और ए है, दूसरा है इसमें ए बी के बराबर है और एन जो है ए प्लस बी है, तो ये ट्रू है फॉल्स है। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या होगी, बिल्कुल ट्रू। क्वेश्चन 18 ए डाई इज रोल्ड लेट, एक डाई को जो है यहाँ पे रोल किया गया है। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। ए और बी जो आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये जो स्टेटमेंट ये कितनी क्या हो जाएगी यहाँ पे, फॉल्स। क्या जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। क्वेश्चन 19 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया। असर्शन है कि x प्लस 1 वाई माइनस 2 इक्वल है 3 1 के। x की वैल्यू 3 आएगी, y की 2 आएगी। तो पहले यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं, फिर पता चलेगा क्या आएगा। तो इसके इक्वल रख लेंगे, x प्लस 1 को 3 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइनस 1 यानी कि 2। इसी प्रकार y के इक्वल रख लेंगे, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। x 2 आ गया, y 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे इसने x 2 की जगह 3 दे दिया, y 3 की जगह 2 दे दिया, तो इसका मतलब पहली जो स्टेटमेंट ये क्या हो गई अपनी, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये अगर ऑर्डर जो पेयर अगर इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर, यानी कि पहले वाले के बराबर, दूसरा दूसरे वाले के। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन 20 पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 20 असर्शन है कि यहाँ पे पॉइंट दे रखे -5 2 0, ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे 0 दे रखी है, तो पहली स्टेटमेंट जो है क्या है, ट्रू। रीजन है कि पी एक्स वाई जेड है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो सभी 0 होंगे, और एक्स और वाई 0 होंगे, जेड की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जेड 0 होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है अपनी, फॉल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सेक्शन बी 2 मार्क्स के यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 21 एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी के, आपको ए यूनियन डी निकालना है, फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है, बी यूनियन सी निकालना है। तो जब ए यूनियन डी निकालेंगे तो इसके एलिमेंट आएंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे इसके एलिमेंट, और दोनों में जो कॉमन है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन है 7 9 11 और 13, तो यहाँ पे दोनों के एलिमेंट लेने हैं। क्वेश्चन 22 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जो ऊपर अगर जैसे 2/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3/2। उल्टा करना, तो इसका उल्टा करेंगे तो नीचे इसके कुछ नहीं है, 1 है तो आगे जाएगा, तो 1/4 - 3 आयोटा। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, नीचे जो अपने पास जो नंबर है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड सोल्व करेंगे, तो ये आएगा 4/25 प्लस में 3 आयोटा 25। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा a² - b², a - b इंटू a + b, इस फॉर्मूले का यूज़ होगा यहाँ पे। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 3 + √3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं और आपको कितनी नॉलेज है। क्वेश्चन 22 यहाँ पे जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये भी 22 है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये और में है, इसका कंजुगेट निकालना है। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये आएगा 12 + 5 आयोटा अपॉन में 4 + 3 आयोटा। तो नीचे वाले का रेशनलाइजेशन करेंगे तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कंजुगेट इसका। क्वेश्चन 23 अपने पास इक्वलिटी दे रखी है, इसको यहाँ पे क्या करना है, सोल्व करना है और उसको ग्राफ में जो नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आ जाएगी, तो यहाँ पे 8 से इस साइड जो है इसको डार्क कर देंगे, 8 को भी डार्क करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दे रखा है। क्वेश्चन 24 12th टर्म निकालनी है जीपी की, यदि इसकी 8th टर्म यानी कि A8 192 है, आर की वैल्यू कितनी है, आर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, A8 का मतलब है यहाँ पे अगर AN होता तो इसका फॉर्मूला था AR⁻n-1। A8 है तो यहाँ पे आर की वैल्यू पावर जो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7। आर की वैल्यू अपने पास 2 दे रखी है, सोल्व करेंगे तो A की वैल्यू आएगी 3/2। A12 निकालना है, A12 का मतलब है A मल्टीप्लाई में R⁻11। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3072। क्वेश्चन 25 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस
एक्स इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ रेक्टम ऑफ पैराबोला। पैराबोला दे रखा है, इसको कंपेयर करेंगे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax से। तो यहाँ पे 4a 12 के इक्वल है, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, इट इज़ द राइट हैंडेड पैराबोला, ये राइट साइड में बनेगा। पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड इज इन्वॉल्व्स वाई स्क्वेयर, तो इसके फोकस आएंगे 3 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगी x इज इक्वल टू -3, लेंथ आ जाएगी 4a, 4 × 3 12। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है 25 में ही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकी आर 0, ±5। तो इसका यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन है इलिप्स की। ए की वैल्यू सेमी मेजर एक्सिस यानी कि 10 आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो सी की वैल्यू दे रखी है, सी की जगह पे रखेंगे। ए की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 10 है, सोल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 75 का स्क्वायर रूट, यानी कि बी स्क्वायर 75 है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर यानी कि 75, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। सेक्शन सी 3 मार्क 6 क्वेश्चन 26 यहाँ पे अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यह आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट नीचे बढ़ाएगा। क्वेश्चन 27 फाइंड द डोमिनेंट रेंज, इसकी डोमिन और रेंज निकालनी है। तो यहाँ पे इसकी डोमिन आ जाएगी जब सोल्व करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करके -3 to 3। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये जो है क्या हो जाएगा अपना जो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 9 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि y बिलोंग करेगा -3 to 3। तो यहाँ पे इसमें जो है रेंज आ जाएगी 0 to 3। क्वेश्चन 28 एक्सपेंड करना है इसको। तो एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सोल्व करेंगे तो लास्ट में ये जो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है 28 में ही, कंप्यूट इसको सोल्व करना है। तो इसको 100 - 2 की पावर 5 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 998 होता तो इसको क्या लिखते 5000 माइनस में 2 की पावर 5। अगर यहाँ पे 102 होता 102 होता तो इसको लिखते हैं 100 + 2 का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये जो राइट नीचे जो इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 29 फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस दे रखी है, इसमें जो टर्म है इसमें जोड़ निकालना है। सबसे पहले इसमें 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 11 प्लस इस प्रकार, यानी कि 111 + 1 1 1 ये चलता जाएगा। इसमें से क्या कॉमन निकाल लिया 7। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 7/9 और 9 जो अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 + 99 + 999। 9 को लिख सकते हैं 10 की पावर 1 - 1, 99 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर यानी कि 100 100 - 199। आगे लिख सकते हैं 10 का क्यूब -1 यानी कि 1000 का क्यूब -1 999। सब में से जो है यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा अपना, इसको 10 जो 10 वाली टर्म है इसको अलग लिख लिया, -1 - इनको अलग लिख लिया, माइनस सब में से कॉमन ले लिया। तो सोल्व करेंगे तो यह फॉर्मूला यूज हो जाएगा, लास्ट में नीचे जो इसका आंसर रहेगा। इसी की ओर में 29 में द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, टर्म की जीपी की पहली 3 टर्म का जोड़ है 39/10, उनका प्रोडक्ट है 1। तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया जो इसकी जीपी की टर्म है वो A/R, A और AR यही माननी पड़ेंगी सोल्व करने के लिए। तीनों का प्रोडक्ट 1 है तो A की वैल्यू 1 आएगी। A की 1 आ गई तो यहाँ पे A की जगह पे रखेंगे तो इसकी तीनों टर्म आ गई 1/R 1 और R। तीनों का सम दे रखा है, सोल्व करने के बाद यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आएंगी 1/5 और 5। अगर 1/5 लेंगे तो इसकी टर्म है 5 1 और 1/5। अगर R की वैल्यू 1 लेंगे तो इसकी टर्म आएंगी 1/5 1 और 5। क्वेश्चन 30 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर डिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपको इक्वेशन बतानी है जो कि किसी बराबर दूरी पे है। वो पॉइंट जो इन दोनों से बराबर दूरी पे है, तो उस पॉइंट के ना कोऑर्डिनेट हो गए XYZ। तो यहाँ पे दोनों लेंथ बराबर हैं तो स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी x - 2z = 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31। यहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ था ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ, सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे PA की वैल्यू 0.8, PB की 0.7, इनका यूनियन दे रखा है 0.95। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे PA यूनियन B = PA + BB - P इंटरसेक्शन B। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन B आ जाएगा 0.55। सेक्शन D 5 मार्क्स के यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रूव करना है इसको,
नीचे यहाँ पे पहले वाले का सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पे कोस ए प्लस सी प्लस डी का फॉर्मूला यूज़ करना, नीचे साइन माइनस डी का फॉर्मूला यूज़ करना है। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कोट एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार जो सेकंड वाला पार्ट है इसको भी हमें प्रूव करना है। तो इसमें साइन एक्स के साथ 7x को ले लेंगे, 3x के साथ 5x को ले लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सोल्व करने के बाद ये अपना आ जाएगा 2 sin 4x इंटू कोस 3x प्लस एक्स। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कोस सी प्लस डी का। सोल्व करेंगे तो ये नीचे लास्ट में आप फॉर्मूला इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन 33 में इक्वेशन निकालनी है। राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। इन पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो राइट बाइसेक्टर होगा उस लाइन सेगमेंट का, इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे इसकी मिड पॉइंट है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, m की वैल्यू आएगी यहाँ पे -2। फिर से यहाँ पे इक्वेशन रख लेंगे तो ये जो अपने पास वैल्यू आ जाए, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसी के और में एक और क्वेश्चन है 33 में। ये जो है नीचे भी इसका सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार जो है ये ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नीचे इसकी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन 34 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x। 10x का डेरिवेटिव निकालना है। तो और किस तरीके से निकालना, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करना है, डायरेक्ट नहीं करना, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट जो है यूज़ करके इसको सोल्व किया हुआ है। सोल्व करने के बाद लास्ट में आ जाएगा इसका सीकेंट स्क्वायर x, 10x का करना है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर यहाँ पे 10x की जगह पे कोसिकेंट x होता तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के और में एक और क्वेश्चन दे रखा है 34 में ही, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड LHL यानी कि लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी निकालेंगे। इस प्रकार जो है b माइनस ए आ जाएगा अपने पास। दोनों को जो है a प्लस बी की वैल्यू 4 है, b माइनस ए की वैल्यू 4 है, दोनों को इक्वल रखेंगे, b 4 आएगा। b अगर 4 आ गया तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पे अपने पास 0। क्वेश्चन 35 का जो क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने पास एक टेबल दे रखी है, इसको आप देख सकते हैं इस टेबल को। नीचे जो है इसके टेबल के लिए जो है कंप्लीट तैयारी कर रखी है इसकी। पहले वाले कॉलम में क्लास, दूसरे में फ्रीक्वेंसी, फिर मिड पॉइंट FI/XI की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको माइनस करके इसका स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे लास्ट में इसका जो है फाई इसमें सन इनका जोड़ कर देंगे। फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज़ करना है। स्क्रॉल करने के बाद स्टैंडर्ड जो डेविएशन आएगा 14.18। सेक्शन ई 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास सबसे पहला है साइन बी प्लस कोस ए की वैल्यू निकालनी है। नीचे है कोस ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। साइन ए की वैल्यू है, कोस बी की वैल्यू है। तो यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकालेंगे 4/5। फिर यहाँ पे साइन बी के हेल्प से कोस बी के हेल्प से साइन बी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। कोस ए प्लस बी के लिए कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस में इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 37 असेंबली इंचार्ज यहाँ पे दे रखे हैं। बेसिड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन को पढ़ के आपके यहाँ पे इनके आंसर देने हैं। टोटल डिफरेंट फ्लैग 5 हैं। नंबर ऑफ वेज जनरेट से सिग्नल के लिए जो 120 तरीके से सिग्नल जनरेट करेगा। सेकंड पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं 2 फ्लैग को यूज़ करेंगे तो इतने तरीके से जो है यहाँ पे सिग्नल जनरेट करेगा। थर्ड पार्ट है 4 सिग्नल को यहाँ पे यूज़ करते हैं 120 तरीके से सिग्नल बाई 4 फ्लैग्स। क्वेश्चन 38 तो यहाँ पे देखिए ड्यू टू ए हैवी स्टॉर्म यानी कि तेज़ तूफान के कारण इलेक्ट्रिक वायर गोट ब्रोकन एंड फेल ऑन द ग्राउंड, तार टूट गया और ज़मीन के ऊपर गिर गया और बेंट हो गया। मैथमेटिकल फिगर में अगर वो बेंट होगा तो किस टाइप से बेंट होगा, पहले तो आपको जो है इसका फिगर का पता होना चाहिए। जो तार है वो टूटने के बाद आपको पता होगा किस तरीके से गिरता है, यानी कि सीधा नहीं होता, वो किस तरीके से कि इलिप्स टाइप से गिरेगा। तो पहले वाले में तो अपने क्या आ जाएगा यहाँ पे इलिप्स। दूसरा इक्वेशन ऑफ शेप, उस शेप की जो इक्वेशन वो क्या होगी, तो ये होगी x² बाई 9 प्लस y² बाई 4 इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी उस शेप्स की, वो हो जाएगी, आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा क्या, E इज इक्वल टू a² माइनस b² और अपॉन में a की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि a का स्क्वायर 9 माइनस 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 माइनस 4 यानी कि 5 और नीचे 3,
ऊपर √5 आएगा, नीचे 3 आएगा, जो कि अपने पास सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन राइट होगा। लेंथ बतानी है लेक्टस रेक्टम की, तो लेंथ हो जाएगी 2b² यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 3, 8/3। 8/3 जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपने पास दे रखा है बी ऑप्शन में। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।